तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग एक एक करके जानेंगे तो मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। तो देखिएगा कि मानव श्वसन तंत्र जो होता है वो हमारे शरीर में कौन कौन से भाग मिल करके श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले आता है नासिका, इसको हम लोग नासिक वेश में बोलेंगे। इसके बाद हमारा आता है ट्रैकिया, जिसको हम लोग ट्रैकिया इसको बोलेंगे, ठीक है। ट्रैकिया इसी को बुलाता है स्वर यंत्र। इसके बाद आप लोग देखिएगा लैरिंग्स हो गया, इसके बाद हमारा लैरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद फेफड़ा लास्ट आता है, ठीक है, फेफड़ा। तो ये चारों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। यही पूरा मिल करके हमारे शरीर में श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। तो देखिएगा कि सबसे पहले आता है कि सर नासिका किसे कहेंगे, नासिक क्या होता है। तो हमारे नोज दिखाई दे रहा है, जितना भी आप लोग को मेंस में नोज होते हैं इसी को हम लोग नासिका की बात कर रहे हैं। तो नासिक क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि ये जो होता है मुख गुहा के ऊपरी भाग पे पाया जाता है। तो जिसको ये जो होता है आगे चल करके ये दो आगे छिद्र के रूप में खुलता है। देखिए इस प्रकार से नासिक जो होता है हमारा दो छिद्र के रूप में खुलता है। इसी को नासिक वेश में कहेंगे हम लोग, इसको नासिक वेश में कहेंगे। ये आगे वाला भाग को जो छिद्र के रूप में खुला जा रहा है इसको बोला जाता है प्राघ्राण, इसको बोलेंगे हम लोग प्राघ्राण बोलेंगे। और पीछे वाला जो नाक का पिछला जो अंदर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं घ्राण, इसको घ्राण क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। और मनुष्य में जो सूंघने की क्षमता होता है वो घ्राण क्षेत्र में होता है। जिस जीव में घ्राण क्षेत्र जितना बड़ा रहता है उसमें सूंघने की क्षमता ज़्यादा रहता है, लेकिन हम लोग में अन्य जीवों की तुलना में घ्राण क्षेत्र जो होता है छोटा होता है, इसलिए हम लोग में अन्य जीवों की तुलना में सूंघने की क्षमता भी कम होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नासिक जो होता है दो भाग में डिवाइड होता है। देखिए नाक जो हमारे दो भाग में डिवाइड है, हर एक व्यक्ति का नाक जो होता है दो पार्ट में बटा होता है। तो ये जो दो पार्ट में बटा हुआ है ये बीच में जो आप लोग को ये पाया जाता है बांटने वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग नासा पट्टिका, नासा पट्टिका, इसे हम लोग बोलेंगे नासा पट्टिका बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नासिक वेश में को जो दो भाग में बांटता है उसको नासा पट्टिका कहा जाता है। तो ये नासिक वेश में था। और नासिक वेश में की जो आंतरिक दीवार होती है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इस टेढ़ा मेढ़ा भाग को कांची बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि नासिक वेश में का जो आंतरिक भाग जो टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रचना होती है उसको क्या बोलेंगे, तो उसे कांची बोला जाता है, कांची याद रखेंगे, ठीक है। और नासिक वेश में की दीवार में म्यूकस की पतली पतली आप लोग को लेयर होता है, उस लेयर को म्यूकस मेम्ब्रेन कहेंगे। हमारे नाक के अंदर जिससे म्यूकस का स्राव होता है, प्रत्येक दिन हर एक व्यक्ति के मनुष्य के नासिक से 1/2 लीटर म्यूकस का स्राव होता है, लगभग 1/2 मीटर म्यूकस का स्राव हो जाता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से, ठीक है। इसके बाद देखिए पूरा नासिक के बारे में था। अगला हम लोग देखेंगे लैरिंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स क्या होता है, तो देखिएगा कि ये जो नासिक जो होता है आगे वाला जो भाग होता है ये खुलता है हमारा ग्रसनी में, इसको हम लोग ग्रसनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नासिक का अगला भाग किस में खुलता है, ग्रसनी में। और ग्रसनी जो होता है आगे चल के कंठ द्वार के रूप में दो भाग में बढ़ जाता है। आगे देखिए इस प्रकार से दो भाग में बढ़ जाता है, एक होता है कंठ द्वार, एक होता है निगल द्वार। तो ग्रसनी कंठ द्वार की ओर बढ़ता है, कंठ द्वार के पास ही ये हमारा स्वर यंत्र लैरिंग्स पाया जाता है, इसी को हम लोग स्वर यंत्र बोलेंगे, स्वर यंत्र। मनुष्य में जो आवाज का जो निर्माण होता है वो स्वर यंत्र से ही होता है, ठीक है। तो स्वर यंत्र लैरिंग्स क्या करता है, तो ये जो होता है ग्रसनी को जोड़ने का कार्य करता है ट्रैकिया से। श्वास नली जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस नली को बोलेंगे ट्रैकिया। देखिए इसको हम पूरा पेंट कर दे रहे हैं, ये जो आप लोग को रंगा हुआ जो भाग है इसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखिएगा कि ट्रैकिया जो होता है इसकी लंबाई पूरा देखा जाए हमारे श्वसन तंत्र में 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ट्रैकिया की अगर कोई पूछे कि सर ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो व्यास होता है इसका व्यास 16 mm होता है। ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर और व्यास जो होता है 16 mm होता है। और ट्रैकिया आगे चल के दो भाग में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, एक दाएं फेफड़ा की ओर एक बाएं फेफड़ा की ओर। देखिए ये दो भाग में इधर क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो दोनों भाग में जो बटा है ये बटे हुए भाग को बोलेंगे हम लोग ब्रोंकस, क्या बोलेंगे, ब्रोंकस बोलेंगे। और ब्रोंकस किसी को पूरा नाम ऐसा होता है श्वास नीयू इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ब्रोंकस जो होता है वो आप लोग को इसको हम लोग श्वास नीयू बोलेंगे। तो ट्रैकिया दो भाग में बढ़ गया श्वास नली, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकस या श्वास नीयू बोलेंगे। और श्वास नीयू फेफड़ा में और अंदर जाने के बाद ये पतला पतला नली के रूप में क्या होता है, पेड़ पौधे के शाखाओं की जैसा बढ़ जाता है। इस पतला शाखाओं को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, इसको हिंदी में श्वासनी कौं बोला था, श्वासनी
काओं, श्वासनी काओं। याद रखिएगा कि जो और भी पतला पतला नली होता है उसको हम लोग श्वासनी काओं बोलेंगे। और श्वासनी काओं के जो आप लोग को ऊपरी भाग पे, शीर्ष भाग पे देखा जाए तो गुंबज के जैसा, बैलून के जैसा क्या होता है, खिला हुआ रचना होता है, इसको हम लोग बोलेंगे वायुकोश। और प्रत्येक मनुष्य के फेफड़ा में जो प्रत्येक फेफड़ा होता है उसमें जो वायुकोश की संख्या होती है 3 × 10⁸ आप लोग को क्या होता है, तो वायुकोश की संख्या होती है। और आगे ये जो होता है वायुकोश होता है, ये क्या करता है, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो एयर जाने के बाद ये फूलता है बैलून के जैसा, और जब हम लोग क्या करते हैं श्वसन के दौरान छोड़ते हैं तो क्या होता है, पचक जाता है। ये हमारा वायुकोश जो होता है वो। तो वायुकोश की संख्या पूछा जाए तो 3 × 10⁸ होता है प्रत्येक हमारा फेफड़ा में। तो अगला भाग हमारा जो मुख्य भाग है वो फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है, तो फेफड़ा देखिएगा कि ये जो होता है हमारे मनुष्य के शरीर में जो होता है, हमारे शरीर में एक जोड़ी रचना होता है, एक जोड़ी रचना जो वक्ष गुहा में दाएं और बायां की ओर क्या होता है, एक जोड़ी पाया जाता है। इसका कार्य देखा जाए तो पैरेन्काइमा होता है, इस पैरेन्काइमेट होता है, इसके बाद क्या होता है, अंडाकार होता है, और इसका जो कलर होता है वो गुलाबी कलर होता है, गुलाबी, रेड नहीं बोलेंगे कोई, ठीक है। पूछा जाएगा कि बताइए कि हमारे जो फेफड़ा होता है इस फेफड़ा का रंग कैसा होता है, तो गुलाबी कलर का फेफड़ा होता है। फेफड़ा जो होता है कैसा रंग होता है, गुलाबी कलर का होता है। श्वसन के दौरान क्या करता है कि हवा को क्या करता है, तो ग्रहण करने में मदद करते हैं। इसमें पतले पतले रक्त की नलिकाएं होती है जिसे रक्त के शिकाएं कहते हैं। और फेफड़ा में श्वसन के दौरान 400 से लेकर के 800 वर्ग मीटर क्या करता है, ये आप लोग को वर्ग मीटर जो होता है ये स्थान प्राप्त करता है। श्वसन के दौरान कितना आप लोग को ये फेफड़ा स्थान प्राप्त करता है, तो 400 से लेकर के 8 वर्ग मीटर जो होता है स्थान प्राप्त करता है। इसके नीचे डायफ्राम होता है, देखिए इस प्रकार से ये डायफ्राम जो होता है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो वह डायफ्राम मुड़ जाती है, ऊपर की ओर आ जाती है, और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, पिचक जाता है, यानी फैल जाता है। और बाहर से जो फेफड़ा होता है इसको रक्षा करने के लिए पसली होती है। देखिए इस प्रकार से हमारा जो बोल सकते हैं कि हमारा ये जो वक्ष है, इस वक्ष में क्या होता है, हड्डियां होती है, 12 पेयर आप लोग को पसली पाया जाता है, यानी 24 गो होता है, 12 गो एक साइड होता है, 12 गो एक साइड होता है। तो आप लोग को कितना हो गया, 24 पूरा पसली पाई जाती है। पसली की संख्या पूछा जाए तो आप लोग को 12 जोड़ी होता है। तो ये हमारा पूरा श्वसन तंत्र है। और भी इससे और भी अनेक टॉपिक्स में अगर आप लोग जानते हैं कि अगर विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, AK49 GS एजुकेशन। थैंक्स ऑल ऑफ यू।